वो किसी भी ऊर्जावान वस्तु को, तारे, ग्रह या वेदा की शक्ति को सोखकर उसे ठंडी राख में बदल सकता है। उसके पास कोई तापमान नहीं है, वो परम शून्य है। वो अपने खुद के शरीर का उपयोग कम करता है, वो दूसरे प्राणियों को संक्रमित करता है। उसके एजेंट इंसान लगते हैं, लेकिन उनके डीएनए में विक्रम का काला कोड होता है। वे दर्द महसूस नहीं करते, वे डरते नहीं हैं, वे एक हाइव माइंड का हिस्सा है। वो समय और स्थान के ताने बाने में छेद कर सकता है। जहां वो चलता है वहां के भौतिक नियम काम करना बंद कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है। कलयुग का निमंत्रण। विक्रम सो रहा था तारों के बीच अंधेरे में, लेकिन पृथ्वी पर कलयुग शुरू हुआ। शोर, युद्ध, इंटरनेट पर नफरत, परमाणु हथियारों की दौड़, ईर्ष्या, ये सब विक्रम के लिए एक अलार्म घड़ी की तरह था। पृथ्वी की सामूहिक चेतना का कंपन गिर गया और इसने विक्रम को भोजन की गंध दी। उसने अपना रूप नहीं लिया, उसने डेटा का रूप लिया। उसने जेनेवा में वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। उसने नेताओं के दिमागों में युद्ध के विचार डाले। वो पृथ्वी को अगला एओनियन बनाना चाहता था, एक ऐसा ग्रह जहां 8 बिलियन लोग हों, लेकिन एक भी आत्मा ना हो। अगर कोई अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रम को उसके असली रूप में देखे तो उसे क्या दिखेगा? उसे कोई चेहरा नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा एक जीवित ब्लैक होल, एक ऐसा चिपचिपा और काला तरल पदार्थ जो प्रकाश को पी जाता है। उसके भीतर अरबों चीखने वाले चेहरे दिखाई देते हैं, वे सभी सभ्यताएं जिन्हें उसने खाया है। उसकी आवाज, हजारों रेडियो स्टेशनों का शोर जो एक साथ एक ही शब्द फुसफुसा रहे हैं, शून्य, शून्य, शून्य। जहां समय की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से सनातन की अनंत शक्तियां उदित होती हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, ये विज्ञान और वेदों की वो पवित्र धरोहर है जो युगों से सुप्त थी। अब जब पृथ्वी का अस्तित्व संकट में है, तो अंधकार को चीर कर आ रहा है वेदों का परम सार, करोड़ों ऋषियों की लाखों वर्षों की अखंड तपस्या का जीवित वरदान, वेदा।